नमस्कार दोस्तों फिलहाल ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है और शिवसेना यूबीटी के सांसद हों या फिर अब विधायक, वो अपनी अपनी बोली लगाकर उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे के शिवसेना वाले खेमे में जा रहे हैं अपनी अपनी बोली पर। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि कैसे उद्धव ठाकरे के मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनकर आने वाले 9 सांसदों में से 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर लिया था। इस पूरे मामले को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अब हम देखते हैं कि विधान परिषद में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर भी अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाते हुए नजर आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, अपनी अपनी बोली और अपनी अपनी बातें कहते हुए लोग जा रहे हैं और यहां पर केवल महाराष्ट्र की जनता को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि कल तक जो सांसद एकनाथ शिंदे के पास जा रहे थे उद्धव ठाकरे को छोड़कर, वो कह रहे थे कि उनसे उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे मिलते नहीं हैं, इसलिए उनका काम नहीं हो पाता है और इसे एक वजह उन्होंने बताई। लेकिन जिस सचिन अहिर से दिन रात आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, दोनों मिलते हो, अगर वो भी छोड़कर जा रहे हो तो इसे आप क्या कहेंगे? आइए आज एक बार फिर से मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं ताकि आपको पता चले कि एक हफ्ते में दूसरी बार ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिवसेना यूबीटी को कैसे तोड़ा गया है और ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जो डेस्परेशन है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए भी कितनी चिंताजनक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों पिछले हफ्ते की बात है, यहां पर मीडिया चैनल में अचानक से दिखाया गया कि ऑपरेशन टाइगर जो है एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया है और जो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद चुनकर आए थे उनमें से 6 सांसदों ने पाला बदल लिया है और अब वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना में चले गए हैं। इसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की एक बड़ी जीत मानी जा रही थी, लेकिन इस खबर से उद्धव ठाकरे खुश नहीं थे। तब भी मैंने वीडियो किया था और आपको बताया था कि कैसे कानूनी लड़ाई के साथ अब जमीनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और ये ऐलान किया गया था कि 27, 28 और 29 जून को इन 3 दिनों में ये जो सांसद हैं इनके क्षेत्र में जाकर उद्धव ठाकरे दौरा करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। उद्धव ठाकरे ने वही किया, वहां पर गए, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जितनी मदद हो सकती थी वो की, लेकिन उसके बावजूद ये जो सांसद हैं उन्होंने पाला बदल लिया। यहीं पर उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन टाइगर से ज्यादा ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये सभी चेतावनी देने के बाद जब 29 जून को उद्धव ठाकरे मुंबई लौटे ही थे कि 30 जून को हमारे टीवी स्क्रीन पर एक नई तस्वीर सामने आई। आदित्य ठाकरे के करीबी और उन्हीं के जो चुनाव क्षेत्र है वर्ली से आने वाले, उनके साथ बैठने वाले सचिन अहिर, उन्होंने पाला बदल लिया था। हमने टीवी स्क्रीन पर देखा कि कैसे देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के साथ वो खड़े हुए नजर आ रहे थे और महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में डेप्यूटी चेयरमैन का जो पद खाली था उसके लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से वो नामांकन भर रहे थे। यहाँ पर मामला साफ था, सचिन अहिर भी बगावत कर चुके हैं और सचिन अहिर ने भी पाला बदल लिया है। अब वो उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे जिनके वो करीबी थे उनके शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे थे। ये जो खबर है ये शायद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं थे जो जा रहे थे। सचिन अहिर वर्ली से आते हैं, उसी वर्ली से जहां से आदित्य ठाकरे विधायक हैं और सचिन अहिर पहले एनसीपी में थे और वर्ली से वो पहले विधायक भी रह चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद भी उनके पास रह चुका है। हालांकि 2019 में उन्होंने पाला बदला, 2014 में वो शिवसेना के खिलाफ एनसीपी से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, 5 साल तक सत्ता के बाहर थे और 2019 में उन्होंने शिवसेना में अपने आप को शामिल कर लिया। इसे इस तरह से भी देखा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे जो पहले ठाकरे थे, जो शिवसेना में ठाकरे परिवार से आने वाले चुनाव लड़ने वाले नेता थे, उन्हें वर्ली में जगह बनाने के लिए सचिन अहिर को अपनी पार्टी में लिया गया था और ये एक कैलकुलेटेड मूव बताया जा रहा था ताकि आदित्य ठाकरे वर्ली में अपने आप को और भी मजबूत कर सकें। शायद शिवसेना ने उनसे कई सारे वादे किए होंगे और इसलिए 2022 में इसी सचिन अहिर को विधान परिषद में विधायक बनाया गया, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया और ये शायद वादा किया गया था जो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसे साबित किया और उसे सच बताया। ये शायद उनसे वादा किया गया था जिसे उन्होंने पूरा किया और सचिन अहिर जो है विधान परिषद के सदस्य बन गए। इसके बाद सचिन अहिर हर जगह पर देखने लगे, जहां जहां पर आदित्य ठाकरे जाते थे, क्योंकि ये भी वर्ली के थे, तो आदित्य ठाकरे और सचिन अहिर हर जगह पर साथ साथ नजर आते थे। केवल सचिन अहिर को ही विधान परिषद में विधायक नहीं बनाया गया,
जिस सचिन अहिर को 2014 में शिवसेना से सुनील शिंदे ने हराया था, उन्हें भी विधान परिषद में विधायक बनाया गया। एक तरीके से आदित्य ठाकरे ने जिस क्षेत्र से अपने राजनीति की शुरुआत की, वहां के दोनों नेताओं को इन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद में भेजा और उनका कार्यकाल अब भी जारी है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके बाद आप देखेंगे कि सचिन अहिर और आदित्य ठाकरे हर जगह पर एक साथ नजर आते थे, लेकिन 30 जून की सुबह सब कुछ अचानक से बदल गया। 2022 में सचिन अहिर एमएलसी बने थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये जो एमएलसी का टेन्योर होता है दोस्तों, वो 6 साल का होता है, यानी वो 2028 तक एमएलसी रहने वाले हैं। लेकिन शायद सचिन अहिर को भी अपने सामने भविष्य नजर आ रहा था। अगला चुनाव जो है वो 2029 में होने वाला था, उनका कार्यकाल खत्म होता है 2028 में, और फिलहाल महाराष्ट्र में विपक्ष के पास इतने नंबर विधायकों के मौजूद नहीं है कि वो ज्यादा लोगों को विधान परिषद में भेज सके। ऐसे में ऐसा लगता है कि सचिन अहिर को अपने भविष्य को लेकर चिंताजनक वो हो रहे थे, उन्हें चिंता सता रही थी, और इसलिए उन्होंने 2026 में जब ऑपरेशन टाइगर हुआ एक हफ्ते पहले, और उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे सांसदों के क्षेत्र में घूम रहे थे, सचिन अहिर ने यहां पर शायद एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और अब वो एकनाथ शिंदे के शिवसेना में चले गए। इससे सबसे ज्यादा आहत खुद आदित्य ठाकरे हुए हैं। मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत की और यह भी बताया कि कैसे सचिन अहिर को जो जो चीज उन्होंने मांगा था सब चीज दिया, ना केवल उन्हें, उनकी बेटी और उनके भाई को भी। सुनिए आदित्य ठाकरे ने क्या कहा। करीबी हो करीबी ना हो, बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पे चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ की जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएसटी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को। आदित्य ठाकरे ने केवल सचिन अहिर पर बात नहीं की, यहाँ पर उन्होंने अपने पिता की तरह ही ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस वाले बात को भी दोहराया, और वहां पर तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि हो सकता है, इतना डेस्परेशन नजर आ रहा है कि ये जो मॉनसून सत्र फिलहाल चल रहा है महाराष्ट्र का, वो आखिरी सत्र हो जहां पर देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री नजर आए, और शायद इसके बाद उन्हें दिल्ली में या केंद्र में कहीं पर भेज दिया जाए। सुनिए आदित्य ठाकरे ने क्या कहा। देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद, यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है, इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को, लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल है। आदित्य ठाकरे के मीडिया के सामने आने के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे और सचिन अहिर भी मीडिया के सामने आते हैं। यहां पर आदित्य ठाकरे की ओर से देवेंद्र फडणवीस को लेकर की गई टिप्पणी का जवाब एकनाथ शिंदे ने दिया और याद दिलाया कि कैसे 2019 में उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ गलत व्यवहार किया। इसके साथ ही साथ सचिन अहिर के साथ में आने पर उन्होंने कहा कि शिवसेना को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, उद्धव ठाकरे को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। 2019 में मैंडेट दिया था महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को, लेकिन मैंडेट को ठुकरा के उबाटा के लोग कांग्रेस के साथ चले गए। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तोड़ दिया उन्होंने, और महाराष्ट्र की जनता के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। देवेंद्र जी के भी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया 2019 में, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का जो मैंडेट था महायुति की सरकार लाना, वो हमने लाया 2022 में। इसीलिए आज सचिन अहिर जैसे कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, ग्रासरूट से जुड़े हुए हैं, जिनका समाज में एक बड़ा अस्तित्व है, और ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी सोच, इसका विचार, इसका आत्मचिंतन, इसका आत्मपरीक्षण सामने वालों ने करना चाहिए। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आप लगातार सुनते हैं। हर कोई कहता है आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। इस सब के बीच मुझे फेसबुक पर ये एक कार्टून मिला। इसमें आप देखते हैं कि अगर आज का मीडिया
रामायण के समय होता तो रावण भी कहता सीता का अपहरण करने के बाद कि ये ऑपरेशन अपहरण है और यहाँ पर भगवान राम को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर सीता का अपहरण कैसे हुआ। या फिर महाभारत के समय हम देखते कि कंस जो है वो कहते कि आपके 7 बच्चे क्यों आपको छोड़कर चले गए, आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं और ऐसा लगता है कि कलयुग में ये सब हो रहा है। लेकिन अगर कलयुग का गोदी मीडिया अगर उस समय भी मौजूद होता तो शायद कंस हो या फिर रावण हो, उन्हें भी किस तरह से उन्होंने सक्सेसफुली अपने काम को किया इसे हम टीवी पर दिखाते हैं। बहरहाल इसके आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सचिन अहिर पर कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। आमतौर पर हम देखते हैं कि 2/3 लोग चले जाते हैं और कहा जाता है कि संविधान के अनुसार ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन विधान परिषद से जाने वाले फिलहाल सचिन अहिर अकेले शख्स हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे में शामिल हुए हैं। लेकिन क्या उन पर कार्रवाई की जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। और इसका मैं आपको एक उत्तर देता हूं जो असीम सरोदे वकील हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है इस ट्वीट में कि अगर आप संविधान के 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 5 को देखेंगे जो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, तो उसमें कहा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किन किन पर नहीं लगता। इसमें जो लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर हैं उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरपर्सन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। इसके साथ ही साथ जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उन पर भी नहीं लगता है, और तो और जो चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी दिन सचिन अहिर ने यहां पर महाराष्ट्र विधान परिषद में जो डिप्यूटी चेयरमैन का पद है उसके लिए नामांकन भरा है। और क्योंकि उनके पास आंकड़े मौजूद हैं, इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि वो डिप्यूटी चेयरमैन बन जाएंगे। शायद इसी वजह से उनके खिलाफ ये जो एक्शन है या एंटी डिफेक्शन एक्शन वो नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने भी जब मीडिया से बातचीत की तब उन्होंने अपने तरीके से समझाया कि क्यों उन पर एक्शन नहीं हो सकता है। एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि 2022 में जब सचिन अहिर विधान परिषद का सदस्य बने थे, उन्हें शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भेजा गया था धनुष्य बाण के। तब शिवसेना एक ही थी, लेकिन बाद में शिवसेना अलग हुई और सचिन अहिर क्योंकि शिवसेना नाम और शिवसेना के धनुष्य बाण के चुनाव चिन्ह पर गए थे और अब वो शिवसेना नाम और शिवसेना का धनुष्य बाण चिन्ह जो है वो मेरे पास मौजूद है। ऐसे में उनके ऊपर किसी तरह के एक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता क्योंकि वो शिवसेना में से ही चुनकर आए थे और अब भी वो शिवसेना में मौजूद है। इस तरह की बातें सामने आई हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या अब ये एक नया नॉर्मल बन चुका है और इतनी डेस्परेशन एकनाथ शिंदे क्यों दिखा रहे हैं? जिस तरह की बातें पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कह रहे थे और अब जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, क्या वाकई एकनाथ शिंदे की कोई डील अमित शाह से हुई है? जो बात वो लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह 2029 की अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2026 में ही एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या वो अपने ताकत को हर जगह पर दिखाना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनके पास आंकड़े मौजूद हों ताकि अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी के कुछ लोग बागी भी हो जाएं या फिर एकनाथ शिंदे के समर्थन में नहीं आए तब भी उनके पास आंकड़ा मौजूद हो? क्या इसकी तैयारी तो नहीं है? लेकिन यहाँ पर और बड़ा सवाल यह है कि इसे देवेंद्र फडणवीस किस तरह से देख रहे हैं। और तो और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 100% भाजपा की बात करते हैं 2029 में, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को इसलिए बड़ा बनाया ताकि उद्धव ठाकरे को खत्म कर सके, अब वही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे लेकर आखिर महाराष्ट्र बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं इस पर भी नजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनका इसे लेकर क्या रणनीति है ये अब तक फिलहाल सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तो और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि हमारे डेमोक्रेसी में ये नया नॉर्मल कब तक रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही शिवसेना बनाम शिवसेना हो या फिर एकनाथ शिंदे सहित कुल मिलाकर 16 विधायक जिनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई करने की बात की गई थी, जिसका केस अभी भी चल रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, अगर उस पर उस समय कार्रवाई की जाती तो क्या आज ये दिन महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को और बंगाल में टीएमसी को देखना पड़ता? क्या इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में 4 साल में 2 बार शिवसेना के टूटने के बाद एक हफ्ते में ऐसा लगता है कि सांसदों के बाद अब विधान परिषद का एक विधायक भी टूटा गया है और एकनाथ शिंदे की अगर माने तो आगे ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ऐसा लगता है अब ये नया नॉर्मल हो चुका है, इसे नया नया ऑपरेशन का नाम दिया जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन में कौन कौन होंगे जिस पर इसका असर पड़ेगा? क्या केवल ठाकरे परिवार या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके लॉयलिस्ट भी इसमें साइडलाइन हो जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप समझ लीजिए कि ये जो सचिन अहीर को साथ में लाया गया है, सचिन अहीर को 2029 के लिए तैयार किया जा रहा है आदित्य ठाकरे के खिलाफ वरली से ही चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास फिलहाल कोई खुद का कैंडिडेट मौजूद नहीं था जो वहां पर कड़ी टक्कर दे सके। ऐसे में जो एकमात्र ठाकरे जो चुनाव लड़ता है उनके खिलाफ भी अपने एक प्रत्याशी को उतारने की ये तैयारी है और इसके लिए ये सारी चीजें की जा रही है। अब आगे की राजनीति क्या होगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में ऐसा लगता है तोड़ो फोड़ो, ऑक्शन करो, पैसे दो, जनता को कोई भी बहाना देकर अपने पाले को बदल लो। ये एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है और ये महाराष्ट्र में अब एक नया नॉर्मल हो चुका है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल श्रोत मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम भविष्य में भी ऐसे वीडियोस करते आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।